नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल के बारे में है ना। सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं, यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। ये पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत के अंदर क्या आता है? ता है, ती है, ते है आता है ना। अब इसकी यहाँ पे मुख्य क्रिया की बात करेंगे। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में आती नहीं है, तो मुख्य क्रिया में क्या किया जाता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार यदि कर्ता आई, वी, यू या दे है तो वहां पे हम काम में लेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेंगे। और यदि अपने कर्ता है ही, शी, इट, कहने का मतलब सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब देखिए कहाँ हम जोड़ेंगे ईएस? वर्ब के लास्ट में क्या हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ। यदि ये होते हैं तो वहां पे क्या जोड़ा जाता है? ईएस जोड़ा जाता है। और ये नहीं है तो वहां पे क्या जोड़ा जाता है? एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस जोड़ा जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे ही प्ले और प्लेज, बताइए कौन सा सही है? ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए अभी पढ़ा है ही, शी, इट या नेम या कोई भी सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस। यहाँ पे वाई आ रहा है तो क्या जुड़ जाएगा? एस जुड़ जाएगा है ना। और यदि यहाँ पे होता आई प्ले या प्लेज तो इसमें सही कौन सा होता? प्ले, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो, या और कोई प्लूरल है तो वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में अपन लेते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि क्राई, he cries, they weep, they weeps। देखो यहाँ पे सी आर वाई है, सी आर आई ई एस है ना। अब वाई के पहले यदि क्या है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। और सब्जेक्ट अपने ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो वहां पे वाई को आई में बदल देंगे है ना, और फिर ई एस जोड़ देंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये प्लूरल है। अब प्लूरल में आप जानते हैं एस या एस नहीं लगेगा, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं राम ट्राई है ना, या ट्राइज। अब बताइए सही कौन सा होगा? यहाँ पे ट्राई यहाँ पे आ रहा है, वाई यहाँ पे आ रहा है, वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो ईएस लगाना चाहते हैं तो वाई को किस में बदल देंगे? आई में, और ईएस लगा देंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन वाई के पहले अपन ने पढ़ा था, जैसे सुनीता
प्ले या प्लेस। अब बताइए कौन सा सही होगा। प्ले, वाई के पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, इसलिए अपन इसको चेंज नहीं करेंगे, वहां पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट एस वाला है वो सही मान लिया जाएगा, है ना। ये तो बात हुई किनकी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम स्कूल जाता है, आ गया। और प्रेजेंट टेंस का अपन यूज करते जैसे अपने यूनिवर्सल ट्रुथ हुए, शाश्वत सत्य हुआ, या वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनकी बात करें अपन, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उनकी बात करें, हैबिचुअल एक्शन होता है उनकी बात करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट टेंस का अपन काम में लेते हैं ना। अब इसका पैटर्न क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, जिसके द्वारा काम किया जाता है ना, काम करने वाला। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, ठीक है। अब दो वर्ब में लिखता हूं, टू प्रीपोजिशन आ जाएगी और स्कूल का स्कूल आ जाएगा, ठीक है। अब गो वाली सही है या फिर गोज वाली सही है, यहाँ पे गोज वाली सही है, क्यों, वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, और अपना ये है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ये गोज वाला सही हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट अपन ने लिखा है, उसके बाद में क्या लिखी है अपन ने, वर्ब। वर्ब में समझ लेना या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर एस या ईएस अपन फॉलो करते हैं ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, या फिर जो अदर्स बच गए हैं यहाँ पे वो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर अदर्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्कूल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आ गई, एडवर्ब आ गई। जनरल कंडीशन में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख लिया जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट की बात अपन करें, एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, जैसे वे कहानियां लिखते हैं, वे कहानियां लिखते हैं, है ना। अब इसको तो चेंज कर देंगे दे में, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। ऐसे एस नहीं लगेगी क्योंकि ये ही शी इट या एनी नेम नहीं है, दे है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगेगा। प्रेजेंट सिंपल का ही है, लास्ट में क्या रहता है, ती है, ते, इस टाइप के वर्ड आते हैं। अब क्या बच गया, कहानियां, स्टोरीज, है ना, दे राइट स्टोरीज। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएंगे। तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट अपन लिखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब दो हो गए अपने पास, या तो डू है या फिर डज है। अब नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, नोट। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अपन लिख देंगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर अदर्स इसके अंदर आ जाते हैं ना। जैसे एक सेंटेंस लेके चलते हैं, मैं एक गाना नहीं गाता। नेगेटिव बनाना है तो नहीं का यूज करना पड़ेगा। अब ये कौन है, सब्जेक्ट है ना, तो यहां पे लिख देंगे आई। अब डू लगाएं, डज लगाएं, है ना, ये कंफ्यूजन रहता है। तो जहां पे ऐसी है ये अपन जिन कर्ताओं के साथ लगा रहे थे मेन वर्ब के अंदर, है ना, जैसे ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, वहां पे ऐसी है इस लगा रहे थे। इसका मतलब क्या है, उनके साथ डज लगाना है। जहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन काम में ले रहे थे, जैसे आई है, वी, यू, दे, या और कोई प्लूरल, उनके साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। तो यहाँ पे आई आया तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। अब गाना, गाना वर्ब है ना, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। आई डू नॉट सिंग, सिंग यानी गाना गाना, है ना, आई डू नॉट सिंग। क्या, एक गाना, ये ऑब्जेक्ट है, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गाता हूं। इस तरह से हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं ना। जैसे वे
नहीं दौड़ते हैं। अब देखिए अंग्रेजी क्या होगी, दे। अब दे के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है ना, दे डू नॉट। हो गया। दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, आर यू एन, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रन। तो इस टाइप से अपन क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, किस तरह से बनाए जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए दो तरीके हैं। यदि वाक्य की शुरुआत है ना, हिंदी वाले क्या से हो, किससे हो, हिंदी वाले क्या से हो, तो क्या करना है, डू या डज को वाक्य के शुरू में लिखेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, कर्ता के अनुसार डू या डज पहले लिखना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को लिखनी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, एडवर्ब है एडवर्ब लिख देंगे, है ना। फिर अदर्स लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। जैसे क्या मैं एक कहानी लिखता हूं, क्या मैं एक कहानी लिखता हूं ना, क्या कर रहे हैं, वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका मतलब डू या डज अपन बनाएंगे, है ना। अब आई है मैं के साथ क्या लगता है, भाई अपन ने पढ़ा है डू लगेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू, है ना। सब्जेक्ट आ गया, ये देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी डू आई राइट, है ना। क्या, एक कहानी, ए स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क, डू आई राइट ए स्टोरी, है ना। इस तरह से क्या हो गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कब, जब वाक्य के स्टार्ट में क्या आता है, क्या आता है। उस तरह से एक दूसरा सेंटेंस अपन लेके चलते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, क्या मोहन एक आम खाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा देंगे, डज, फिर मोहन लिख देंगे, डज मोहन। अब कोई चीज खाते हैं, है ना, तो खाना खाना या कोई चीज खाना, तो उसको क्या बोलते हैं, ईट, डज मोहन ईट। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्या, एक आम, ए मैंगो, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो गया। यदि सेंटेंस ऐसा होता है, क्या मोहन एक आम नहीं खाता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या हो जाता है, डज मोहन नॉट ईट ए मैंगो, है ना। अब हम दूसरा तरीका इसका पढ़ते हैं कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए हैं, क्या आए, प्रश्न सूचक शब्द आए, कहने का मतलब WH वर्ड स्टार्टिंग में होगा, यहाँ पे क्या होगा, WH वर्ड्स, यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, WH वर्ड मिलेगा, प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा। जैसे आप समझना, जैसे अपन बोलते हैं वाक्य के बीच में होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, है ना, आदि। इस टाइप के जो शब्द होंगे वो कहाँ मिलेंगे, वाक्य के बीच में मिलेंगे। जैसे व्हाट, वाही, वहेन, हाउ, वेयर,
ये शब्द कहाँ मिलेंगे? वाक्य के बीच में मिलेंगे, है ना। तो उनको क्या करना है, यहाँ वाक्य के शुरू में लिखना है। तो ये समझेंगे, देखिए जैसे मैं सेंटेंस एक लिखता हूं, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ, अब सबसे पहले जो प्रश्नसूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी बना दीजिए। कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर, है ना। अब उसके बाद में डू या डज लिखना है। अब ये क्या है, आपको यदि हम अंग्रेजी में बोलेंगे यू होगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? आई वी यू दे। तो यू के साथ क्या लगता है? डू। तो क्या हो जाएगा? वेयर डू। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब रहने की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, LIVE। वेयर डू यू लिव। ठीक है। उसी तरह से एक सेंटेंस और लेते अपन। आप कब उठते हैं? आप कब उठते हैं? तो ये इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? वहन हो जाएगा। आपके लिए क्या आ जाएगा? डू यू। अब उठने को क्या बोलते हैं? गेट अप, है ना। क्या बोलते हैं? गेट अप। नींद से उठना जागना, उसको क्या बोलते हैं? गेट अप। तो क्या हो जाएगा? गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, है ना। अब यदि यहाँ पे हम लिखते हैं मोहन कब उठता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता? डज आ जाता। और यहाँ पे क्या आ जाता? मोहन अपन लिख लेते हैं ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या? इंटरोगेटिव, नेगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट सिंपल को हम यूज करते हैं। तो इसका जो पहला जो है वो ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, शाश्वत सत्य जिसको कहते हैं, है ना। जैसे दी सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। दी सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, या दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं, है ना। जैसे हम आगे बढ़े, इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन अपन ने ये दो सेंटेंस लिए हैं, है ना। पहला हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट्स। वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं वो बदलते नहीं है ना, चेंज होते नहीं है। जैसे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि जो ऑयल है वो तैरता है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। ये क्या है? उसकी प्रकृति है, उसका गुण है उसका, है ना। जैसे और हम बात कर रहे हैं जैसे ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, है ना। यानी ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन होती है, तो वो चीज जलती है ना। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। उसी तरह से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ताप पे कोई चीज उबलती है, तो ये उसका क्या है? उसका भौतिक प्रवृत्ति है, उसका भौतिक गुण है ना। या वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए अपन यूज करते हैं। तीसरा जो है
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, जैसे 2 and 2 max 4, है ना। चौथा यूज अपन करेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए, जैसे 2 murderers एस्केप, है ना। इस तरह से न्यूज़पेपर हेडलाइंस होगी ना, इस तरह से अपन यूज करेंगे। पांचवा इसका यूज होगा इसके लिए इडियम्स, फ्रेजेस जो है ना, उनके लिए अपन इसका यूज करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy, all that glitters is not gold, है ना। इस तरह से अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। आगे अपन बढ़े, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गया, है ना। जैसे कुछ एडवर्ब्स हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स अपन मान सकते हैं, जैसे डेली है, यूजुअली है, जनरली है, ओकेजनली है, फ्रीक्वेंटली है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना, एवरी नाइट, इस टाइप से वो हो जाते हैं। या फिर ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, इस तरह से हो जाता है। या फिर वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, है ना। इस तरह से जो रिपीटेटेड एक्टिव होती हैं, रिपीटेटेड जो एक्टिविटी होती है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का अपन यूज करते हैं ना। ये एडवर्ब्स हैं, ध्यान रखनी है, जैसे डेली, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, है ना, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, है ना। इस तरह से, यानी अब हम बात करेंगे आगे, यानी हैबिचुअल एक्शन जो होता है, यानी किसके लिए, हैबिट के लिए, जो रोजाना का काम होता है, डेली रूटीन का होता है ना। उसके लिए अपन यूज करते हैं, जैसे राम gets up early in the morning daily। तो कई बार तो एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस में दे दी जाते हैं, और कई बार अपन मानते हैं कि वो उनका क्या है, हैबिट उनका है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। इस तरह से, या नेचर जो है उनका, जैसे लोटस
ब्लूम्स इन दी मड, है ना, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या फिर जो हैबिट बताए अपन डॉग्स की, जैसे डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हैबिट अपनी भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है ना। तो उस तरह से हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए अपन किसका काम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का काम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस वहां पे काम में लिया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा है ना, आगे पढ़ते हैं अपन, यानी किस चीज को बताता है। ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। एक होता है फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड टाइम टेबल, निश्चित समय सारणी। अब वो जितने भी ऑफिसेज वगैरह है, दफ्तर है, कार्यालय है ना, अब चाहे से वो डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, जल थल वायु कोई सा ही हो, जैसे दी ट्रेन लीव्स दी स्टेशन एट 4 o'clock. The train leaves the station at 4 o'clock. यानी ट्रेन स्टेशन को 4 बजे छोड़ती है, या ट्रेन स्टेशन से 4 बजे रवाना होती है, निकलती है। तो ये क्या फिक्स्ड टाइम टेबल है। जैसे the schools reopen in जुलाई, है ना, जैसे स्कूल है वो जुलाई में वापस खुलते हैं। तो ये एक फिक्स टाइम टेबल को जब बताया जाता है, उस तरह से हम काम में लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। जैसे दी प्राइम मिनिस्टर विजिट्स सिक्कर नेक्स्ट वीक। ये क्या है, इनका फिक्स्ड टाइम टेबल है, फिक्स्ड टाइम शेड्यूल है। इसके लिए अपन काम में लेते हैं किसको, प्रेजेंट सिंपल को। तो फिक्स्ड टाइम टेबल हो गया है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ की अपन ने बात करी, साइंटिफिक फैक्ट की बात करी, इडियम्स प्रोवर्ब्स की अपन ने बात करी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस की अपन ने बात करी है कि नहीं। जनरल ट्रूथ है, या जो अपनी बातें होती हैं, है ना, परमानेंट स्टेट को भी कई बार ये दर्शाता है। तो उनके लिए अपन किसका काम में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। या फिर ये एक कंडीशनल सेंटेंसेस की अपन बात करें, कंडीशनल सेंटेंस, जैसे आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। तो इस टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जैसे इफ क्लोज के अंदर हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे या फिर ऐसी एस लगा देंगे, और दूसरी क्लोज किस में होती है, जो मेन क्लोज होती है वो किस में होती है, फ्यूचर सिंपल में होती है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होती है, इसके अंदर अपन यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। अगला रूल इसका पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल का वो क्या है। कई बार सेंटेंसेस होता है हियर या देयर से, है ना, जैसे हियर कम्स द बस, देयर गोज द कार। यानी इस टाइप की एक कंडीशन होती है, वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग जो बातें थी अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस से जुड़ी हुई आज की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।